Hello, sir. Good morning. This is the second lecture today of the topic coordinate geometry, coordinate point. कोऑर्डिनेट पॉइंट का सेकेंड डे का लेक्चर आज का बहुत ही मज़ेदार, बहुत सारे ट्रिक टेक्निक के साथ। लास्ट क्लास में क्या किया था हमने? अशुका कम टू द मैसेज बॉक्स बेटा, निहारिका, आद्या, शिवांश कम टू द मैसेज बॉक्स। हाँ, हमने क्या था? सेंट्रॉयड तक कवर किया था बच्चे। सेंट्रॉयड के आगे की बात करेंगे आज। आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा यह आएगा आपका इन सेंटर। क्या आएगा? इन सेंटर। अगला पॉइंट है इन सेंटर। ये है क्या बच्चा? इन सेंटर होता क्या है? इन सेंटर देखेंगे अपन क्या करते हैं बच्चा। इससे लिखेंगे ब्रैकेट में आई, ठीक है ना। है क्या बच्चे? पॉइंट ऑफ इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स। इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स, उसे बोलते हैं हम लोग हैं इन सेंटर। मीनिंग क्या निकला बच्चे? दो तरह से निकलेगा। एक निकालोगे ऐसे ले लो, ट्रायंगल ले लिया आपने, बिल्कुल सही है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। यहाँ से क्या करना बच्चा? ये पॉइंट हो गया आपका x1 y1, ठीक है ना। ये पॉइंट हो गया आपका बच्चे x2 y2, और ये पॉइंट हो जाएगा आपका x3 y3। राइट बच्चे, यहाँ से बोलेंगे इसको इंटरनल बाइसेक्टर, ये बोलेंगे बच्चे इंटरनल बाइसेक्टर। ओ नो, ये हो गया इंटरनल बाइसेक्टर, ये हो गया इंटरनल बाइसेक्टर, ये हो गया आपका इंटरनल बाइसेक्टर। अब देख तो बच्चा, इसको बोलेंगे बाइसेक्टर की बात कर रहा है। चलो इसको डी मान लिया, इसे ई मान लिया, इसे एफ मान लिया। सही है ना? इज इट ओके टू ऑल? सही बेटा। अब देखो बच्चे क्या करने का, पहले डी पॉइंट की बात करोगे तो डी पॉइंट में अपन करें क्या बच्चे? कैसे निकालोगे? अब देख बच्चा, डी पॉइंट की बात करोगे तो देख तो बच्चा, अपन लिखेंगे क्या? ये हो गया आपका बी डी। अपन लिखेंगे क्या? ये पॉइंट हो गया अपने पास बी डी अपॉन ए बी। ए बी क्या है बच्चा? ये सी हमारे पास है, ये बी अपने पास है बच्चा, और ये अपने पास हो गया ये। सही है। बी डी अपॉन सी की बात करेंगे। अगर बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर बच्चा थीटा है, तो ये भी थीटा है, तो इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ सेम होगा, सेम होगा ना। तो बी डी अपॉन ए बी, बी डी अपॉन ए बी बराबर हो गया बच्चा सी डी अपॉन ए सी। ये क्या बोलता है बच्चा? बी डी कितना बच्चा? बी डी जो भी अपने पास है, बी डी बाई सी डी, बी डी बाई सी डी, सी डी को इधर ले आओगे तो ये चलेगा आपका ए बी अपॉन ए सी। ए बी क्या है? देख तो बच्चा, ए बी अपने पास सी है, और ए बी कितना है? ए सी कितना है? ए सी अपने पास बी है। तो देखिए क्या बना, ए बी बन गया सी। ए बी को लिख सकते हैं आप, कहाँ गया आपका ए बी, बी डी हो गया आपका सी, तो बी डी को लिखोगे, बी डी को लिखो के ऑफ सी, ये हो गया के ऑफ बी। राइट ना। तो इसका जो रेशो की बात करोगे, इसको लिखोगे आई। तो सेंट्रॉयड में होता था क्या? 1 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट। ये पार्ट हमेशा 2:1 होता था बच्चे। यहाँ पे क्या हो बच्चा? ये जो पार्ट हमारे पास हुआ ए आई अपॉन आई डी, ये जो पार्ट बना बच्चा, ये बना बी प्लस, इस दोनों का सम करोगे, इस दोनों का सम यहाँ ले आओगे बच्चा, ये बनेगा बी प्लस सी अपॉन हो गया ये हो गया ए डी अपॉन ए आई अपॉन आई डी। आपका मन हो गया नहीं सर मुझे तो बी आई चाहिए, मुझे तो बी आई बाई ई डी आई डी चाहिए बच्चा, आई चाहिए बच्चा, आई चाहिए बच्चा। तो क्या करोगे? बी आई का मतलब हो गया ए प्लस सी, ये बनेगा आपका ए प्लस सी अपॉन बी। आपका मन हो गया नहीं सर रुको सर, एक काम करो, आप सी आई की बात करोगे तो सी आई अपॉन आई एफ। चलिए कोई बात नहीं बच्चा, तो ये हो गया ए प्लस बी, इट विल बी ए प्लस बी अपॉन सी। ये इसका रेशियो हुआ, किसका रेशियो?
इसका जो इंटरनल बाइसेक्टर का रेशियो होगा, जहाँ पे आई कट करेगा उसका रेशियो बना। ठीक है, ठीक है ना सबका? आर यू गेटिंग ऑल? अशुका, आद्या, शिवांश, सही है बेटा? बिल्कुल सही है। अब मैं निकालता हूँ डी का पॉइंट यार। डी का पॉइंट क्या होगा बच्चा? डी का पॉइंट निकालना होगा तो कैसे निकालोगे डी का पॉइंट? तो देखते बच्चे, डी का पॉइंट निकालना होगा तो लिखो क्या, के बी ऑफ दिस और के सी ऑफ दिस, तो ये हो गया बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन बी प्लस सी। सही है ना? दिस वन। अब इसकी बात कर बच्चा, वाई कोऑर्डिनेट की बात करोगे, बी वाई टू सी वाई थ्री अपॉन बी प्लस सी, ये अपने पास हो गया डी का कोऑर्डिनेट। हाँ या ना? सही है ना? अब देख बच्चे, अपने पास आई की बात करेंगे। आई की बात करोगे तो आई के लिए क्या करना बच्चे, ये जो पार्ट हमारे पास है ये बी और सी था, तो ये हो गया के ऑफ ए, तो के ऑफ ए इंटू दिस, ये पार्ट हो गया ए आपका ए एक्स वन प्लस बाकी के साथ करोगे कट जाएगा ये, तो बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ए वाई वन बी वाई टू सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। सही है ना? ये हो गया आपका क्या बच्चे, इंटरनल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरनल बाइसेक्टर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ही बोलते हैं बच्चे क्या, उसे ही बोलते हैं आप बाइसेक्ट, क्या बोलते हैं बच्चे, बाइसेक्टर, उसको बोलते हैं इन सेंटर। इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर फिंगर्स। तो इंटरनल बाइसेक्टर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोलते हैं इन सेंटर। तो ये अपने पास आ गया इन सेंटर। इन सेंटर निकालने का बहुत सारा तरीका, आप दूसरे मेथड से भी निकाल सकते थे। दूसरा मेथड का मतलब हो गया बी आई, इसको ले लो आप, बी आई अपॉन आई ले लो, इसके साथ लोगे, जैसे भी सेट करोगे आ जाएगा। इज इट ओके टू ऑल? इज इट ओके टू ऑल? आई एम जस्ट वाचिंग यू बेटे। शिवांश, आद्या, साकेत, आदित्य, इज इट गुड ना? चलिए जयदीप, ठीक है जयदीप, इज इट ओके सबका? इज इट ओके टू ऑल? ओके बेटा, ये हो गया आपका इन सेंटर। अब मैं चलूंगा एक सेंटर। कौन सा? एक सेंटर सिलेबस में नहीं है, यूपीएससी में आता है, बट आईआईटी का पता नहीं बेटे, कभी कभी दे भी देता है ना? उससे मिलता जुलता पार्ट है ये। तो नेक्स्ट आ जा बच्चा, नेक्स्ट आ जा एक सेंटर। तो देखता हूँ मैं क्या है एक सेंटर में अपने पास। एक सेंटर, एक रेडियाई, एक सर्किल, सबकी बात करेंगे। एक सेंटर हो गया, एक रेडियाई हो गया, एक सर्किल हो गया बच्चे, सबकी बात करेंगे। अब देखो बच्चे करना क्या, यहां से ऐसे लोगे ए सर्किल, पहले यहां से ले लो बच्चे, एक पॉइंट मैं लेता हूं क्या, यहां से ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया। सही है? अब यहां से देखो अच्छा, एक सर्किल ये बना बच्चा, देखो तो सही है, गुड। इसी तरह से ऐसे ऐसे 3 सर्किल बनेंगे। कितने सर्किल? 3 सर्किल्स आर पॉसिबल इन दिस केस। इससे आगे बढ़ा दो बच्चा।
दिस वन, अब इसको आगे बढ़ा दो, तो 3 सर्किल, यहाँ से इसको ऐसे ला बच्चे, थ्री सर्किल्स आर पॉसिबल इन दिस केस। ये ले लिया आपने बच्चे, क्या ए ले लिया, इसे मान लिया हमने ए, ये ले लिया बी, ये ले लिया आपने सी। तो देख बच्चे, ए के सामने का जो सेंटर है, ए के सामने का सर्किल को बोलेंगे एक सर्किल। क्या है ये बना आपका एक सर्किल। तो सामने का जो सेंटर है बेटा, इसका नाम हो गया E1, इसे बोलेंगे एक सेंटर। क्या बोलेंगे, एक सेंटर, ठीक है ना। ए बी के सामने क्या हुआ, बी के सामने हो गया E2, इसे बोलेंगे एक सेंटर नंबर 2, ये हो गया एक सेंटर, ठीक है, सर्किल हो गया एक सर्किल। सी के सामने जो सेंटर बचा, इसे बोलेंगे E3, E3 मतलब हो गया एक सेंटर, हमारा एक सेंटर हो गया बच्चा, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से डाल दो परपेंडिकुलर, क्या करो बच्चा, इससे डालोगे परपेंडिकुलर इस तरफ, इसे डालिए परपेंडिकुलर इस तरफ, ठीक है ना, इससे डालिए परपेंडिकुलर इस तरफ। तो देखो बच्चा, ये अपने पास क्या हुआ R1, इससे R1 बोलेंगे, R1 बोलेंगे बच्चा। इन रेडियस के कंडीशन में R बोलते हैं, एक्स रेडियस में R1 बोलेंगे, तो ये हो गया हमारे पास R2। इसको ऐसे मिला दो, यहाँ से डालो परपेंडिकुलर, यहाँ से डालो परपेंडिकुलर बच्चा, तो ये क्या हो गया बच्चे, ये हो गया R2, 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 दिस वन, दिस वन, दिस वन। इसकी बात करोगे तो यहाँ से ले आओ बच्चे ऐसे, ये ले आइए, यहाँ से ऐसे लाइए बच्चा, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये हो गया R3, 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 बिल्कुल सही है बच्चा। अब देख तो बच्चे, ए के अपोजिट में है, पहले इसको लिखते हैं, एक सर्किल है क्या, एक सर्किल क्या है बच्चे, ए सर्किल, ए सर्किल विच टचेज, है ना, वन साइड, विच टचेज वन साइड of a triangle, a circle which touches one side of a triangle externally, and other two sides extended। मैंने कहा बच्चे, a circle which touches वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल एक्सटर्नली, सर्किल किसी ट्रायंगल के एक साइड को बाहर से टच करता है, एक्सटर्नल टच करता है बच्चा, एंड अदर टू साइड एक्सटेंडेड, ये जो एक्सटेंडेड पार्ट है इसको टच करता है बच्चा, इसे टच करता है बच्चा, ये जो एक्सटेंडेड पार्ट है उसे टच कर रहा है, इस ट्रायंगल को बाहर से टच कर रहा है बच्चे, इसलिए सर्किल का नाम हो गया एक सर्किल। ए सर्किल विच टचेज वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल एक्सटर्नली एंड अदर टू साइड एक्सटेंडेड इज सेड एक्स सर्किल। क्या बोलेंगे, एक्स सर्किल, एंड सच सेंटर्स आर फॉर्म्ड, सच सेंटर फॉर्म्ड आर सेड एक्स सेंटर, एंड रेडियस, यहाँ 3 रेडियस होगा अच्छा, 3 रेडियस पॉसिबल है, 3 रेडियस पॉसिबल है, इसी को बोलेंगे रेडियाई, है ना, इसको बोलेंगे रेडियाई, RADI, रेडियाई बोलेंगे, कभी कभी डबल आई भी लिखाता है बच्चा। तो एक सेंटर एंड रेडियस, इसको लिखेंगे काट के रेडियाई, आर सेड एक्स रेडियाई, एक्स रेडियाई, ठीक है अच्छा। तो जो रेडियस बनेगा, 3 सर्किल्स आर पॉसिबल इन दिस केस। कितने पॉसिबल हैं, तो 3 सर्किल्स आर पॉसिबल इन दिस केस, 3 सर्किल्स आर पॉसिबल, सर्किल्स आर पॉसिबल इन दिस केस। इस केस में 3 सर्किल पॉसिबल होगा। अब देख बच्चे, मुझे चाहिए E1 की बात करेंगे। अब मुझे क्या चाहिए बच्चा, मुझे चाहे E1 की बात करेंगे तो E1 क्या निकलेगा, E1 देख बच्चे क्या है, ए के अपोजिट है E1, ए के लिए अपोजिट है बच्चा, तो ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है बच्चा, तो इसके लिए कुछ नहीं करना,
आप ऐसे लिख देना ax1 bx2 cx3 राइट, दिस अपॉन a प्लस बी प्लस सी। पहले इसको लिख देता हूँ मैं, है ना, फिर देखते हैं इसको सेट क्या करेंगे। ये हो गया अपने पास ay1 by2 cy3 दिस होल अपॉन a प्लस बी प्लस सी। अब देख तो बच्चे ये किसका फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला आ गया इन सेंटर का। किसका आ गया, इन सेंटर का। ये किसका निकालना है, एक सेंटर का। एक सेंटर में कौन सा चाहिए, ए के बाहर से चाहिए, ए का बाहर का चाहिए पार्ट, ए के अपोजिट चाहिए, तो माइनस ए हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे माइनस ए हो जाएगा बच्चे, माइनस ए हो जाएगा। सही है ना। E2 की बात करेंगे, E2 की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा बच्चा, E2 कहाँ है, B के सामने E2 है बच्चा, तो माइनस बी हो जाएगा सेक्शन में। एक्सटर्नल पॉइंट आ गया बच्चा B के लिए, तो ये हो जाएगा ax1 माइनस bx2 प्लस cx3 ओके अपॉन a माइनस b प्लस c एंड ay1 माइनस by2 प्लस cy3 दिस अपॉन a माइनस b प्लस c। राइट ना। अब यहीं से निकालोगे आप E3, यहाँ से निकाल बच्चा E3 निकालोगे तो ax1 bx2 cx3 दिस होल अपॉन a प्लस b माइनस c। ठीक है ना, a प्लस b माइनस c एंड ay1 by2 माइनस cy3 दिस होल अपॉन a प्लस बी माइनस सी। ये आपका हो गया एक्सटर्नल पॉइंट। क्या हो गया बच्चे, ये हो गया आपका एक सर्किल का सेंटर हो गया बच्चे। इसे बोलेंगे एक सेंटर। क्या बोलेंगे, एक सेंटर। तो जैसे आपने इन सेंटर निकाला उसी पॉइंट से निकालते हैं एक सेंटर। ठीक है सबका। इसका ले लो मुझे स्क्रीनशॉट, मस्ट हैव द स्क्रीनशॉट माय डियर। इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे आप, दिस वन। और खास करके इसका चाहिए आपको, इस पॉइंट का चाहिए बच्चा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। सही है ना, सही है। तो नेक्स्ट पॉइंट चलता हूं मैं। अब आइए अर्थो सेंटर। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया, नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आ गया अर्थो सेंटर। ये है क्या बच्चे, इसको लिखते हैं क्या, इट इज द point of, it is the point of intersection of, it is the point of intersection of altitude of the triangle, altitude of the triangle, it is the point of intersection of altitude of the triangle, है ना, this one। या बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर फ्रॉम अपोजिट वर्टिसेज बोल सकते थे बच्चा। तो देखते बच्चे क्या है ये दो ऐसे ले लो आप, ट्रायंगल ले लिया। ये पॉइंट हो गया x1 y1, बिल्कुल सही है बच्चा। ये पॉइंट हो गया x2 y2, बिल्कुल सही है बच्चा। ये पॉइंट हो गया आपका C x3 y3। कुछ नहीं करना, जस्ट ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम अपोजिट वर्टिसेज। अपोजिट वर्टिसेज से आपने डाल दिया परपेंडिकुलर बच्चा। ये हो गया दिस वन, एल एम, इसको बोलेंगे हम लोग एच। एच का मतलब होता है अर्थो सेंटर। दिस वन, दिस वन, ये बोलेंगे बच्चे क्या, दिस वन ऐसे लिखोगे आप। तो देखते बच्चे क्या बना, ये बन जाएगा आपका अर्थो सेंटर। ये सेंटर बन गया अर्थो सेंटर। अब मुझे चाहिए बी एल। तो बी एल कैसे निकालोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या, बट आप लोग 11th में हो बच्चे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा तो आपको फ़ायदा नहीं करेगा। तो नीड टू नो हाउ इट कम, कैसे आता है ये भी जानना जरूरी है बच्चा। तो देख दो बच्चे क्या करोगे, ये हमारे पास हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। देखो तो ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो यहाँ हो गया सिमिलर ट्रायंगल के फॉर्म में आ गया बच्चा। अब यहाँ लिखो क्या, यहाँ से लिखता हूँ मैं कॉस बी। कॉस बी क्या होता है बच्चे, कॉस बी हो गया बी एल, बी एल अपॉन सी। इस सामने वाला पार्ट सी है, इस सामने वाला पार्ट बी है बच्चा। ठीक है ना। तो ये हो गया सी। और कॉसी क्या हो गया, कॉसी हो गया बच्चा, इसकी बात करेंगे तो ये हो गया सी एल, सी एल बाई बी। वेरी गुड। तो अब देखते बच्चे क्या बना। अब यहाँ से लोगे बी एल बाई
C इक्वल्स टू नो BL बाय CL लिखोगे, BL बाय CL, BL बाय CL। तो BL की बात करोगे तो ये हो गया C cos B, और CL की बात करोगे तो B cos C। हाँ या ना, ये ले सकते हैं बच्चा। तो ये BL के साथ रेशियो हो गया, BL के साथ रेशियो हो गया ये, और CL के साथ रेशियो ऐसे बन गया बच्चा। तो CL के साथ हो गया B cos C। अब इसको ठीक कर बच्चा, तो यहाँ हो गया अगेन BL बाय CL की बात करेंगे, तो ये क्या हो गया बच्चा, तो ये हो गया C sec ऑफ C, ये हो गया B sec ऑफ B, राइट ना। अब इसको ठीक कर बच्चे, देख तो बच्चा BL कहाँ है, BL अपने पास है, देखो बच्चे BL कहाँ बच्चा, तो BL की बात करेंगे तो BL हो गया C sec C, BL हो गया, यहाँ से इसको लिखोगे, ये पार्ट हो गया C sec ऑफ C, और ये जो पार्ट है ये हो गया B sec ऑफ B। अब देख तो बच्चे क्या करोगे, यहाँ से लिखोगे AH अपॉन HL, तो ये बनता है, एज्यूम किया जाता है पेरीमीटर के जैसा। पेरीमीटर होता है A प्लस B प्लस C। तो देखो बच्चे दो पार्ट हमारा आ गया B cos C B और C cos B, तो H हो गया हमारे पास बच्चे, इस दोनों का सम होता है, इस दोनों पार्ट का सम होता है ये पार्ट, ठीक है ना। H हो गया B sec B, क्या हो बच्चा, B sec B प्लस C sec ऑफ C, ठीक है ना। दिस टोटल अपॉन नीचे आ गया A sec A, तो ये हो गया HL हो गया बच्चा, HL हो गया आपके पास A sec A, ये हो गया A sec A। इसकी बात करोगे तो ये क्या हो गया बच्चे, ये पार्ट हो गया B sec B प्लस C sec ऑफ C, ठीक है ना। सिमिलरली एज की बात किया बच्चे, एज की बात किया, अब आ जाओ BH, तो BH अपॉन HM, क्या है बच्चा, देखो तो BH की बात करोगे तो यहाँ हो गया क्या, A sec A अपॉन A sec A प्लस C sec ऑफ C प्लस C sec ऑफ C अपॉन B sec B, ये हो गया बच्चा, राइट ना, ये राइट ना बच्चे, ऐसे लिखोगे आप। एंड अगेन सेम करोगे CH अपॉन ये क्या है, LMN, N है बच्चा पॉइंट, HN, ये क्या हो गया बच्चा, A और B में आ गया, A sec A प्लस B sec B अपॉन C sec ऑफ C sec ऑफ C, सही है दिस बच्चे। अब देख बच्चे क्या करना अपने को, अपन को करना क्या बच्चे, अपने को करना था, पूरा निकालना नहीं था अपने को, इससे काम है बच्चा, इससे काम है। तो देख बच्चे एच की बात करेंगे, अब डायरेक्ट निकालता हूँ, पहले एल की बात करो, एल निकाल लो। एल क्या हो गया बच्चा, एल अपने पास हो गया B sec B x1, इसके साथ दिस और इसके साथ दिस पॉइंट, तो ये हो गया B sec B x2, राइट ना, C sec C x3 अपॉन B sec B C sec of C, right, and again B sec B y2 C sec of C y3, this B sec B and C sec of C, this one, सही है बच्चे। अब इसी से फॉर्मूला निकालोगे तो क्या बच्चा, इसके साथ ये और इसके साथ नीचे, आ जाओ बच्चे फिर से सेक्शन फॉर्मूला लगाइएगा। अब आ जाएगा एच की बात करोगे, एच की बात करो बच्चा, एच अपने पास क्या आ गया, देखिए तो एच अपने पास आ गया A sec A x1 B sec B x2 C sec of C x3, this upon A sec A x1 A sec A प्लस B sec B प्लस C sec of C, सही है ना। एंड सिमिलरली इसी को लिख दो y के फॉर्म में, इसी को लिख दो y के फॉर्म में बच्चा,
ये हो गया a सेक a y1, b सेक b y2, c सेक ऑफ c y3, दिस टोटल अपॉन a सेक a, ऐसे लिख देता हूँ, समेशन लगा देता हूँ तो आपका काम आसान हो जाएगा। इज इट ओके टू ऑल? आद्या, साकेत, शिवांश, ठीक है सबका? निहारिका, सही है? तो इसका स्नैपशॉट ले लो बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे। सही है। आ जाओ बच्चे, इसको मैं आगे बढ़ता हूँ। बच्चा ये लिख लिया आपने। अब इसके बाद बाय द वे आपको निकालना है, इसके साथ आगे बढ़ोगे बच्चे। इसको मैं ऐसे भी लिखता हूँ, इसे ऐसे भी लिखता हूँ बच्चा। सेक को लिखूंगा मैं 1/cos करूँगा। तो देखो बच्चे, यहाँ से लिखेंगे आपका क्या, ये हो गया tan a x1, tan b x2, tan c x3 अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c, राइट ना? अगेन यहाँ से फिर लिखो बच्चे, tan a y1, tan b y2, tan c y3, दिस अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c। ठीक है बच्चा, ये अपने tan में कन्वर्ट किया। अच्छा कैसे देखते हैं बच्चा, कैसे किया हमने? देखो बच्चे, यहाँ से आप SOT की बात करेंगे थोड़ा सा। अब जानते हो यहाँ से SOT में क्या करते हैं बच्चा, है ना? SOT समझते हैं ना? ये हो गया बच्चे सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल a बाई साइन a इक्वल्स टू b अपॉन साइन b इक्वल्स टू c अपॉन साइन c। इसको k मान लिया जाता है बच्चा। तो फायदा क्या हो गया, a बराबर हो गया आपका k साइन a, b हो गया आपका k साइन b, c हो गया k साइन c। सही है, इसे लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देख बच्चा, a का वैल्यू k साइन a है, a का वैल्यू क्या आ गया, k साइन a। ये हो गया आपका k साइन a, और सेक a को लिखेंगे cos a, 1/cos a। तो sin/cos कितना हो गया, tan हो गया ना? तो यहाँ से सेक भी है बच्चे, तो cos भी हो गया। अब b को लिख दो, वहाँ से b को क्या लिखोगे, k साइन b लिखोगे, c को k साइन c लिखोगे, तो आपका काम हो जाएगा। हाँ या ना? गॉट द पॉइंट? सही है, सही है। अब इसी में मैं लिखता हूँ थोड़ा सा, इसी में लिखता हूँ बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूँ इसी में। कोसाइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला इसे बोलते हैं, या इसको बोलते हैं रिजल्टेंट फॉर्मूला। फिजिक्स में बोलते हैं रिजल्टेंट। रिजल्टेंट निकालने में काम देता है बच्चा। तो क्या है बच्चा ये, आप कुछ नहीं करोगे, ऐसे ट्रायंगल ले लिया, हाँ या ना? ऐसे ट्रायंगल ले लिया, ये हो गया a, ये हो गया b, ये बनेगा c, सामने a हो गया बच्चा। a के सामने क्या है, a के सामने a है, b के सामने b है, c के सामने c है बच्चा। तो इसको लिख दो एंगल ऑफ कोसाइन। तो ये हो गया cos a की बात करेंगे, ये देखो तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2bc। cos b की बात करोगे बच्चा, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 2ac। आप इसको याद कर लेना, पहले भी कहा था SOT में, इसको ध्यान रखना बच्चा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाई 2ab। दिस वन बच्चे ऐसे आ गया। अब कौन सा रिजल्टेंट कैसे आया, तो देख बच्चे, रिजल्टेंट यहाँ से निकालता हूँ मैं। a स्क्वायर की बात करूँगा, a स्क्वायर अपने पास क्या हो गया, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 2bc cos a। यही है ना भाई, यही तो रिजल्टेंट आपके पास हो गया बच्चा। देख तो 2 फोर्सेस अगर है, लिखते हैं ना f रिजल्टेंट क्या लिखते हैं बच्चा, f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर माइनस 2f1 f2 cos थीटा। यही तो है रिजल्टेंट की बात करेंगे। रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात करोगे, अगर 2 वेलोसिटी है उसका रिजल्टेंट की बात करेंगे तो क्या करेंगे, ये हो गया आपका v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos थीटा। देखिए बच्चे, इसलिए इसका नाम बना
इसलिए इसका नाम पड़ा रिजल्टेंट फॉर्मूला, हाँ या ना? सही है सबका? इज इट ओके टू ऑल? तो मैं देखता हूँ नेक्स्ट में अगर इसको ऐसे डिज़ाइन करते हैं बच्चा, इसे लिख लीजिए पहले आप, इसे पहले लिख लो बच्चे। मैंने प्रीवियस क्लासेस में कहा भी था एसओटी का लेक्चर नंबर 27, 28, 29, 30 4 लेक्चर आप देख लेना, आपको अच्छा रहेगा। आपने पता नहीं देखा या नहीं देखा, अगर वो 4 लेक्चर देखे रहोगे तो आसानी से कोऑर्डिनेट और कोरिलेट कर जाओगे टॉपिक के साथ। एसओटी सिलेबस में अब नहीं है ना, फिर भी क्वेश्चन आता है। तो कहाँ यूज़ होगा? अब देखो रिजल्टेंट में यूज़ हो रहा है। कहाँ यूज़ होगा भाई? कोऑर्डिनेट में यूज़ कर लेगा। सर्किल में हमने खूब यूज़ करते हैं, हम लोग आएंगे जब सर्किल पढ़ाएंगे तो, है ना। कोनिक में यूज़ कर लेंगे। और देख बच्चे नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। अब एक नया पॉइंट आया। अब देख बच्चे यहाँ से कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको रिमेंबर करना बच्चा। इफ ए ट्रायंगल इज राइट एंगल, क्या है? इफ ए ट्रायंगल इज राइट एंगल देन द ऑर्थोसेंटर इज द वर्टेक्स वे राइट एंगल फॉर्म्ड। करा बच्चे कोई ट्रायंगल अगर राइट एंगल है तो ऑर्थोसेंटर क्या होता है? वो वर्टेक्स होगा जहाँ पे राइट एंगल फॉर्म होता है बच्चा। जहाँ पे राइट एंगल फॉर्म होगा तो ये हो गया हमारा ऑर्थोसेंटर, हाँ या ना? ठीक है ना। तो इसी को लिखा गया बच्चे, ऐसे लिखा गया, एक ट्रायंगल बना दिया गया। तो यहाँ लिखा ट्रायंगल लिखा, वो आपका जो है ABC इस तरह से, ठीक है ना। OC हो गया बच्चे, यही हमारा हो गया। देखो राइट एंगल बना यहाँ पे सॉरी यहाँ राइट एंगल बना बच्चा। तो ये राइट एंगल जब बनेगा तो ये राइट एंगल बनेगा बच्चे। तो ये जो पॉइंट है अपने पास, ओ नो क्या कर रहा हूँ मैं, ये जो पॉइंट बनेगा बच्चे अपने पास, ये बन गया अपना ऑर्थोसेंटर। और जब ऑर्थोसेंटर बन गया, सर्किल पे हमारे पास है, तो आप जानते हो एंगल ऑन ए सेमी सर्किल आर ऑलवेज एट राइट एंगल। तो जो सर्कल सेंटर बनेगा, इसका जो डायमीटर है हमारे पास ये हमारा डायमीटर बनेगा, इसका मिड पॉइंट होगा सर्कम सेंटर, इसे बोलेंगे O, है ना। O मतलब हो गया सर्कम सेंटर, राइट। अब देखते हो सर्कम सेंटर क्या है बच्चा। तो कोई ट्रायंगल ले लिया AOB, तो OA बराबर OB बराबर OC लिख दिया बच्चा, इसको लिखते हैं R, ठीक है ना। तो सर्कम सेंटर हो गया। तो सर्कम सेंटर का फॉर्मूला डायरेक्टली निकाल दिया ताकि आपका टाइम बचे। तो सेम जैसे निकाला था उसी पैटर्न से निकालेंगे। x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x2 sin 2c, है ना, x3 sin 2c अपॉन समेशन ऑफ sin 2a लिखा, मतलब हो गया sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, हाँ या ना। उसी तरह से y1 sin 2a प्लस y2 sin 2b प्लस y2 sin 2c, ठीक है ना, y3 sin 2c एंड अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c लिखा बच्चे, ये लिख दिया। अब यहाँ से आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आगे का पॉइंट। अब देखो बच्चे आगे का पॉइंट क्या है बच्चा। आगे का पॉइंट हमारे पास है OGH। O हो गया सर्कम सेंटर, G हो गया सेंट्रॉयड, H हो गया ऑर्थो सेंटर। ध्यान दो बच्चे, और N हो गया आपका NPC 9 पॉइंट सर्किल। तो ध्यान दो बच्चे, सेंट्रॉयड हमेशा और सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर को 1:2 डिवाइड करता है बच्चा। आपको पता है सेंट्रॉयड कैसे डिवाइड करता है, 1:2 में डिवाइड करता है, राइट ना। और 9 पॉइंट सर्किल जो है हमेशा मिड पॉइंट होता है सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर का। 9 पॉइंट सर्किल इज द मिड पॉइंट, है ना, ऑफ सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। बिल्कुल सही है बच्चा, सही है ना। उसको दोबारा फिर से लिखा बच्चे, OG और 9 पॉइंट सर्किल एंड दिस वन। तो O का पोर्शन हो गया बच्चे, ये हो गया 1 लेंथ, तो GH हो गया 2 लेंथ। और अगर ऐसे देखोगे तो ये हो गया, इसके लिए ये हो गया 2 पार्ट, ये हो गया 1 पार्ट, ये हो गया 3 पार्ट, ठीक है ना। तो 3 पार्ट देखो, तो 3 पार्ट यहाँ से भी हो गया बच्चा, 3 पार्ट अपने पास यहाँ से भी आ गया। तो ये हो गया 2 पार्ट, एक 3 पार्ट, ये हो गया टोटल 3 पार्ट हो गया बच्चा। इसे NPC क्या होता है, 9 पॉइंट सर्किल इज द मिड पॉइंट, 9 पॉइंट सर्किल इज द मिड पॉइंट ऑफ सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। अलग से लिख रहा हूँ मैं, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉयड, 9 पॉइंट सर्किल, इन सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर आर कोलिनियर। लेकिन इसमें पार्टिकुलर केस होता है, इसमें क्या होता है, एक पार्टिकुलर केस भी बनता है बच्चे। उस केस की बात करेंगे नेक्स्ट पेज में, ठीक है ना। तो यहाँ तक पहले लिख लो आप, यहाँ तक लिख लो, उस बाद देखते हैं क्या करेंगे। आर यू ओके? जस्ट नोट इट डाउन, इसे नोट करेंगे। हु विल डू फास्ट, इसे नोट कर बच्चे। अगला पॉइंट, अब बचा आपका थ्योरी में एरिया, उसकी बात करता हूं मैं। जस्ट नोट इट डाउन बच्चे, नोट इट डाउन। तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एरिया। क्या है नेक्स्ट पॉइंट बच्चे? एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे बच्चा। अब जरा देखेंगे, ये यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा इसमें बात करेंगे डिटरमिनेंट का।
और डिटरमिनेंट आपको 12th में पढ़ना बच्चे, बट बेसिक के नाम पे थोड़ा सा पढ़ लेंगे लोग। देखते बच्चे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करोगे तो आपने पॉइंट क्या लेना है, आपने पॉइंट लेना है बच्चे ऐसे, ये ले लिया, सही है ना। ये हो गया बच्चे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, x1 y1, x2 y2, x3 y3, these are the points बच्चे। तो सीधे लिखता हूं मैं क्या, if a of x1 y1, b of x2 y2 and c of x3 y3 be the vertices of a triangle ABC, ठीक है ना। देन एरिया की बात कर रहे थे बच्चे, तो एरिया को हाईलाइट किया हमने, एरिया हाईलाइट किया हमने। एरिया की बात कर रहे थे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, ये हो जाएगा हाफ इंटू, इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट मेथड। हाफ इंटू क्या लिखोगे, x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये ले लिया बच्चा। और डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो ये कॉलम एलिमेंट है, क्या है ये है कॉलम एलिमेंट, ये अपने पास है कॉलम एलिमेंट। तो कॉलम में 3 एलिमेंट है, तो क्या हो गया बच्चे, रो में भी 3 चाहिए, ठीक है ना। कॉलम में अगर 3 है तो रो में कितने चाहिए, रो में भी 3 चाहिए बच्चा। तो यहाँ 1 1 1 रखेंगे ताकि रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ कॉलम में 3 था तो रो में भी 3 कर दिया बच्चे, 3 3 3 कर दिया, 3/3 हो गया, स्क्वायर फॉर्म में आ गया। एक रास्ता तो ये हो गया, इसको खोलेंगे तो ये बनेगा हाफ इंटू, खोलेंगे तो बनेगा हाफ इंटू, इसकी बात करोगे तो ये होगा x1 इंटू डिफरेंस ऑफ रेस्ट। इसकी बात करोगे तो ये और ये साफ, ये साफ बच्चे, तो ये बनेगा आपका y2 माइनस y3 माइनस, ठीक है ना। सेकंड हो गया माइनस, अभी क्यों होगा माइनस बताते हैं बच्चा। अब यहाँ से इसको हटाता हूँ मैं, इसको हटाता हूँ बच्चे। y1 की बात करोगे, यहाँ से y1 की बात करोगे तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो क्या बनेगा देखो तो, यहाँ से x2 माइनस x3, ये बनेगा x2 माइनस x3 प्लस 1 इंटू, अब 1 की बात करें बच्चा, अब क्या बात करोगे, 1 की बात करोगे तो 1 की बात करेंगे तो यहाँ से आ गया दिस 1, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये बचेगा आपका x2 y3 माइनस x3 y2, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया बच्चा। ये ब्रेक करने का तरीका है, मेथड हो गया। अभी मैं बताया, अपन बात करेंगे डिटरमिनेंट को ब्रेक करना सीखेंगे अभी। तरीका नंबर 1 हुआ बच्चे, और की बात करेंगे। यहाँ से यहाँ मैं इसकी बात करता हूँ, और में क्या बच्चा, आप ऐसे मत लिखो, और में लिखेंगे बच्चे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया हमारे पास क्या, चेक करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया हाफ इंटू इसका x लोगे तो डिफरेंस ऑफ y, सेकंड का x लोगे तो डिफरेंस ऑफ y, थर्ड का x लोगे तो डिफरेंस ऑफ y, ऐसे लिखोगे तो ये अपने पास क्या हो गया, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये सबसे बढ़िया तरीका था निकालने का। थर्ड तरीका बच्चे ट्रिक देखते हैं, इसको बोलते हैं ट्रिक मेथड। क्या है ट्रिक मेथड है बच्चा, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करनी है मुझे, तो क्या करना है, पहले इसको ऐसे लिखते हैं बच्चा, देखो तो इसको ऐसे लिखते हैं x1 y1, ध्यान देना, x1 y1, x2 y2, x3 y3 और x1 y1 फिर ले आए। एरिया का मतलब होता है जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पे लास्ट करना होगा, कुछ नहीं करना, दिस माइनस दिस, ठीक है, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, ऐसे किया बच्चा। तो यहाँ से एरिया हो गया अपने पास हाफ इंटू x1 y2 माइनस x2 y1, सही है, प्लस x2 y3 माइनस x3 y2, ठीक है ना, x3 y2 प्लस x3 y1 माइनस x1 y3, ये आंसर हो गया बच्चा, ये अपना आंसर हो गया। आपका मन हुआ सर ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ लोगे x1 y1, x2 y2, x3 y3 और जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे लास्ट करना है, वहाँ पे लास्ट करना है।
ये हो गया आपका x1y1। देख बच्चे एरिया की बात कर रहे थे तो क्या हुआ बच्चा, हाफ इंटू ये हो गया दिस माइनस दिस x1y2 माइनस x2y1 प्लस दिस माइनस दिस करोगे ये बनेगा आपका x2 माइनस x2y3 माइनस x3y2 प्लस इसकी बात करोगे x3 दिस वन ऐसे बच्चा तो ये बनेगा x3y1 माइनस x1y3। ये तरीका हुआ आपको डिटरमाइन निकालने एरिया निकालने का तरीका ऐसे हो गया। सही है सबका? इज इट ओके टू ऑल? सही है ना? अब देखता हूँ बच्चे एरिया तो निकाल लिया आपने, ये तो ट्रायंगल का एरिया होगा बच्चा। अब मैं देखता हूँ उसमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे एरिया ऑफ टेट्रागोन। एरिया ऑफ टेट्रागोन है ना, क्वाड्रिलेटरल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, सबकी बात कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे, कुछ नहीं करने का। अब यहाँ देखो क्या करने का, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ऐसे ले लिया बच्चे, यहाँ से ऐसे ले लिया, ये पॉइंट अपने पास दिस वन, दिस वन, ये हो गया ये बी हो गया बच्चा, यहाँ सी है, यहाँ डी है, इसे मिला दो आप, इसे मिला दो बच्चे, इसे मिला दीजिए आप। तो देख दो अच्छा क्या बनेगा, ये बनेगा पॉइंट x1y1 x2y2 x3y3 x4y4। सही है ना सबका? बिल्कुल सही बच्चे। अब इसे ठीक करोगे। अब देखो बच्चे एरिया ऑफ टेट्रागोन चाहिए, बराबर लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, ये भी लिख सकते थे बच्चा। तो हाफ इंटू यहाँ से x1 x2 x1y1 x1y1 x2y2 x3y3 111 प्लस हाफ इंटू ACD की बात करोगे तो x1 y1 x3y3 x4y4 111। ये ध्यान दो बच्चा, अगर ये पेंटागोन होगा तो पेंटागोन होता तो फिर उसी हिसाब, या इसको ऐसे भी निकाल सकते थे बच्चे, ट्रिक से निकालो, ट्रिक से निकाल बच्चा। ट्रिक क्या बोलता है? ट्रिक बोलता है देखो ऐसे x1y1 x2y2 x3y3 x4y4 एंड फाइनली x1y1। जब भी एरिया की बात करना है बच्चे तो हमेशा क्या करना, इस पॉइंट से आएंगे, यहाँ आएंगे, सेकंड बी से सी पे आए, सी से डी पे आए, डी से जब तक ए पे नहीं आओगे एरिया कवर नहीं होगा। एरिया के लिए टोटल कवर करना पड़ेगा बच्चा। तो ये क्या हो गया बच्चा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ से क्या हो गया, रेक्टेंगल का एरिया हो गया बच्चे। देखो कितना, ये हो गया हाफ इंटू, इसके साथ आ जाओ, इसके साथ x1y2 माइनस दिस वन, ये बनेगा आपका x1y2 माइनस x2y1 प्लस इसकी बात करोगे तो दिस वन x3y2 x2y3 माइनस x3y2, ठीक है ना, प्लस इसकी बात करो बच्चा x3y4 माइनस x4y3 प्लस इसकी बात करोगे x4y1 माइनस x1y4। ये रहा तरीका, जैसे सूट करे। आपका मन हुआ नहीं सर ऐसे नहीं करेंगे, x1y1 लेंगे, x2y2 लेंगे, x3y3 लेंगे, x4y4 लेंगे और फाइनली x1y1 लेंगे। ऐसे लाओगे तो भी सेम कंडीशन है बच्चा, कुछ नहीं करना, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, यही चीज़ ऊपर लिखा गया था, यही ऊपर लिखा बच्चे, जैसे सूट करे आपको। तो ये स्पेशल ट्रिक के रूप में आ गया। सही है सबका? अब इसमें मैं बात करता हूँ, आपको डिटरमाइनेंट की बात करेंगे। यहाँ से मैं आता हूँ बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ तक लिख लो आप। अब वो टेट्रागोन हो, पेंटागोन हो, हेक्सागोन हो, सबको निकालने का तरीका ये। तो लिखते हैं क्या, फॉर पॉलीगॉन, फॉर ए पॉलीगॉन, पॉलीगॉन के कंडीशन में क्या करेगा बच्चा, जैसा भी रहे तो आपको क्या करना, यहाँ लिखना x1y1
x2 y2, x3 y3, x4 y4, डॉट 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 xn yn, और फाइनली हो जाएगा x1 y1। कुछ नहीं करना बच्चे, स्पेशल ट्रिक हो गया, ये स्पेशल ट्रिक में आ गया बच्चा। तो रिक्वायर्ड एरिया हाफ इंटू, कुछ नहीं करना। अब देख बच्चे क्या किया, अब क्या किया बच्चा, दिस इंटू दिस, ऐसे करोगे, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, करते करते आओगे दिस माइनस दिस, ये कर लो बच्चा, ठीक है ना। ये हो जाएगा x1 y2 माइनस x2 y1, बिल्कुल सही है बच्चे, x2 y3 माइनस x3 y1 y2, एंड डॉट 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 लास्ट में आ जाएगा xn yn y1, x1 yn। ये बन गया आपका आंसर, सही है ना। इज इट ओके टू ऑल? आद्या, अश्विका, निहारिका, सही है सबका? शिवांश, सत्यम, शिवानी, साकेत, इज इट गुड? नेक्स्ट आ जाओ बच्चा। अब आता हूँ मैं एप्लीकेशन डिटरमिनेंट में। अब क्या आएंगे, अब जरा डिटरमिनेंट का एप्लीकेशन देखते हैं बच्चा। तो देखते ही है क्या बच्चा, तो यहाँ लिखते हैं ऑर्डर टू, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी बात करेंगे ताकि आपको परेशानी नहीं हो। तो ऑर्डर चलता बच्चे, ऑर्डर टू की बात करेंगे। ऑर्डर टू में लिखो बच्चे क्या करना, ये लिखोगे x1 y1 x2 y2, इसका डिटरमिनेंट चाहिए। तो क्या करेगा बच्चा, कुछ नहीं करने का बच्चे, इसको लिखो क्या, दिस अब माइनस दिस, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ये हो जाएगा x1 y2 माइनस x2 y1, सही है ना। अगर आपके पास रहेगा a b c d, क्या करना, दिस वन, ये हो गया a d माइनस दिस वन माइनस बी सी। अब दो तीन क्वेश्चन देता हूँ, किससे पहले बनता है बच्चे, तो लिखते हैं क्या, इवेलुएट, इवेलुएट, चार क्वेश्चन लिखो, 1 2 3 5 4, एक हो गया। डन डन लिखते जाना बच्चा, आई एम जस्ट गेटिंग योर पॉइंट बच्चा, ये डन डन लिखते जाना। नंबर 2 में 3 4 5 6, थर्ड में 3 6 9 12, फोर्थ में 5 4 3 2, दिस वन, 5 में 3 1 2 5, ऐसे। ये देखता हूँ, अच्छा डन हो गया सबका, वेरी गुड। शिवांश, दिव्यांश, ओके डन ऑल। देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बच्चे आंसर लिख रहे हैं, इट्स गुड यार, मज़ा आ जाता है। कुछ नहीं करना बच्चे, इसको देखो तो क्या करना, 8 माइनस 15, 8 माइनस 15 हो गया बच्चा, तो माइनस 7, सही है। इसकी बात करोगे, हो गया सबका, निहारिका, गुड बच्चा। 6 18, 18 माइनस 20 माइनस 2, 36, 36 माइनस 9 54, ये हो गया 54 बच्चे, कितना हुआ, 14 में से 6 गया, 8 से 14, 18 हो गया बच्चा, तो माइनस में 18, सही है ना। इसकी बात करोगे तो 10 माइनस 12 माइनस 2 हो गया बच्चा, 15 में से 2 गया, 13 हो गया, सही है सबका बच्चे। इज इट ओके टू ऑल, सही है ना। इसमें ऐसे भी रह सकता था बच्चा, ऐसे भी रह सकता था। 6 नंबर में यहाँ लिखिएगा कॉस थीटा, यहाँ लिखिएगा साइन थीटा, यहाँ लिखिएगा साइन थीटा, यहाँ लिखिएगा कॉस थीटा। बताओ क्या लिखूंगा, बताओ बच्चे। यहाँ माइनस लिख दिया, माइनस यहाँ बच्चा। डिड यू कंप्लीट? आई एम जस्ट वाचिंग यू बेटे। 1, अच्छी बात है। देखता हूँ बच्चे क्या लिखा आपने। आंसर हो गया दिस वन, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में माइनस साइन स्क्वायर थीटा, चूँकि माइनस पहले से है अपने पास, यहाँ पे माइनस पहले से था बच्चा, यहाँ पे माइनस पहले से था बच्चा, ठीक है ना। तो माइनस और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये होता है 1, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही बच्चा। अब मैं आता हूँ उसमें ऑर्डर 3 की बात करेंगे, इसमें ऑर्डर 3 की बात करेंगे। तो ऑर्डर 3 में पहले निकाल लिखता हूँ बच्चे, आजा बच्चा। ऑर्डर 3 की बात करोगे, ये जान लोगे तो क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। तो देख बच्चा, ऑर्डर 3 में अपने पास क्या हो बच्चे, x1 x2 x3, राइट ना, y1 y2 y3, z1 z2 z3। ऑर्डर 3 को ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना है, कैसे ब्रेक करेंगे आप, देखो तो
देखो बच्चा कुछ नहीं करने का, आपको कैसे खोलोगे बच्चे, यहाँ लिखना आप x1, इसकी बात करोगे x1 इंटू रिमेनिंग, ऐसे इसको हटा दो, रिमेनिंग ऑल, बच गया आपका y2 y3 z2 z3, सही है। माइनस में x2 फर्स्ट प्लस माइनस प्लस ऐसे लेना बच्चे, पहले वाला प्लस, दूसरे वाला माइनस, तीसरे वाला प्लस, या माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना, ठीक है सबका। तो ऐसे लोग बच्चे x2 की बात करोगे तो देख बच्चा क्या किया, x2 की बात करोगे बच्चे, देखो बच्चे क्या किया आपने, आइए देखिए क्या किया आपने, x2 की बात करोगे तो देखो क्या किया, x2 कहाँ बच्चा, ये अपने पास x2 है, इसके साथ कैंसिल, ये कैंसिल, ये क्या बना बच्चे, देखो तो ये अपने पास बनेगा क्या, अपन x2 की बात करेंगे तो ये कैंसिल, तो y1 क्या आ गया बच्चा, x2 के साथ सामने वाला करस्पॉन्डिंग जो है कैंसिल कर देना, तो y1 z3, तो यहाँ हो गया y1 y3 z1 z3 प्लस x3 के साथ जो लेंगे, ये x3 हो गया बच्चा, ये x3 हो गया बच्चा, तो इसके साथ क्या करोगे, x3 के साथ दिस और दिस कैंसिल, ये बच जाएगा, क्या बच गया बच्चे x3 के साथ y1 y2 z1 z2, सही है ना। अब इसे 2 क्रॉस 2 को ब्रेक कर सकते हैं आप, x1 इंटू y2 z3 माइनस क्या बच्चा, माइनस z2 y3, बिल्कुल सही है, x2 इंटू y1 z3 माइनस z1 y3 प्लस x3 इंटू y1 z2 माइनस z1 y2, ये लिखा बच्चा, ये आंसर हुआ। एक और देता हूँ इस पर, एक और लिखोगे, देखो तो डायरेक्ट कैसे करोगे, ये तो ऐसे हो गया बच्चा, अब लिखोगे क्या, ABC DEF GHI, ये रहेगा तो क्या करोगे, ए के साथ करोगे तो ए के साथ ये कैंसिल बच्चे, ए के साथ हो गया ए इंटू EI माइनस FH माइनस B इंटू बी के साथ बात करो बच्चा, बी के साथ बात करोगे तो क्या बनेगा, देखो तो बी के साथ बात करोगे तो ये बनेगा क्या, दिस वन कैंसिल, DI माइनस GF प्लस C इंटू C की बात कर बच्चा, C की बात करेगा तो देख बच्चे C में क्या करेगा, C के साथ ये आ गया बच्चा, तो ये कैंसिल, ठीक है ना, तो बनेगा क्या, DH माइनस EG, ये हो गया कैलकुलेशन बच्चे, इसका ये आपका एक सपोर्ट बना, 3 क्रॉस 3 को ब्रेक करने का तरीका बना बच्चा। डिड यू गेट ऑल, आर यू गेटिंग ऑल, आ रहा समझ में सबको, एनी प्रॉब्लम बच्चा, नहीं ना। तो कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपके स्क्रीन पे, दिख रहा है आपको सामने, इस 5 क्वेश्चन को बनाना है। हु विल डू फास्ट किससे पहले बनता है मैं देखना चाहता हूँ, हु विल डू फास्ट, बन जाए तो डन लिखोगे, वाओ, निहारिका डन, साकेत डन, आद्या डन, फर्स्ट का 0, अभी देखते बच्चे, हाँ बच्चे फर्स्ट का हो गया 0, सही बात है, फर्स्ट हो गया 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रीजन दूंगा 0 क्यों, तो ये हो गया 0, बिल्कुल सही बच्चा। सेकंड की बात करेंगे तो क्या है आपके पास, सेकंड में देखो तो क्या है बच्चा, 1 है 2 है 3 है 4 5 6 है 7 और 9 8 है बच्चा, उल्टा हो गया ये, अगर 7 8 9 के प्लेस पे 8 होता तो 0 हो जाता, इरेगुलर में आता, बट यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 9 आ गया, तो ये डिस्टर्ब किया, ये रिजल्ट डिस्टर्ब किया, तो यही आंसर आ गया, आंसर हो गया 9, जब बनाएंगे तो आंसर 9 आएगा बच्चे। यहाँ देखो तो अच्छा क्या है, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, सब में 2 का डिफरेंस है, आंसर हो गया 0। अब करना है क्या बच्चे, ध्यान दो लॉजिक पे, इफ ऑल द रो एलिमेंट और कॉलम एलिमेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइदर इन AP और इन द सेम ऑर्डर, रिजल्ट 0। क्या हो गया, हमने कहा इफ ऑल द रो एलिमेंट, सारा का सारा रो एलिमेंट 1 2 3 और कॉलम एलिमेंट 1 4 7 2 5 8 3 6 9, ऐसे हो गया बच्चा। इफ ऑल द रो एलिमेंट और कॉलम एलिमेंट ऑफ इट डिटरमिनेंट आर आइदर इन AP और इन सेम ऑर्डर, रिजल्ट 0। तो देख तो बच्चा, सेकंड तो ऐसा नहीं था, सारा रो होना चाहिए बच्चा। थर्ड में देखते हैं क्या, 3 के बाद
3+2 5, 5+2 7, 2 का डिफरेंस है तो ये 0 हो गया बच्चे। इसमें ऐसी बात नहीं कर रहा, इसमें देखते क्या करेंगे, तो इसको लिखोगे 2 इंटू, देखते बच्चे आया क्या, 2 इंटू क्या हो गया, कैंसिल कैंसिल, इसको कैंसिल करोगे, 3 - 4 तो ये हो गया -1, -3 इंटू, ठीक है, -3 इंटू, अब देखते बच्चे क्या किया, -3 इंटू, इसकी बात करोगे ये कैंसिल है ना, ये कैंसिल, तो 9 - 2 7 हो गया बच्चा, प्लस 1 इंटू, अब इसकी बात करें बच्चा 1 की बात करेंगे तो 1 के साथ करोगे ये कैंसिल हो गया बच्चे, तो 6 - 1 हो गया 5, तो ये हो गया, देख बच्चे कितना, ये हो गया -7 7 21, 21 2 22 23 23 हो गया, तो ये हो गया -23, 21 2 23, अब +5 तो क्या बना बच्चा, माइनस में 18 आया क्या सबका, इज इट ओके टू ऑल, सही है, वेरी गुड बच्चे। ये बना दो, क्या आंसर आया देखो तो, इसका आंसर क्या था बच्चा, फिर देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर लिखता हूँ आपका 3 है ना, 3 प्लस, देखो बच्चे इसकी बात करूंगा तो देखो तो 1 के साथ करोगे तो 1 के साथ करोगे तो साफ हो गया 1, तो यहाँ हो गया 1 इंटू 1 बच्चा बच्चे, -2 इंटू, इसकी बात करना, अब इसकी बात करना बच्चा, -2 इंटू 2 इंटू दिस बच्चे साफ हो गया, तो ये हो गया 0 -4, तो ये बनेगा -4, और अगला हो गया 0 के साथ, सारा 0 हो गया बच्चा, सारा 0 हो गया, बिल्कुल सही है, तो बन गया 8 1 9, आंसर हो गया 9, बिल्कुल सही बच्चे। 6 का आंसर बताइए, 6 का आंसर, निहारिका, शिवानी, सत्यम, साकेत, महक, हिमांशी, ओके 0, आइए सबका 0 आ गया बच्चे, चेक करते बच्चे, 3 + 4 7, 7 + 4 11, ये आपका एक सीक्वेंस में है, AP फॉर्म में है बच्चा, 5 2 5 10 15 है बच्चा, 5 का टेबल आ गया, 6 12 18 है, 6 का टेबल आ गया, सब AP में आ गया, तो रिजल्ट 0। तो अपन ने क्या कहा बच्चे, याद रखना, हमने कहा क्या अलग से, इफ ऑल द रो एलिमेंट, if all the rows elements, if all the rows elements or column elements of a determinant either be zero, either be in AP, if all the rows element or column element of a determinant either be in AP or be in same order same हो, then the resultant of determinant, then the resultant of determinant will be zero, तो रिजल्टेंट जो होगा बच्चे वो क्या होगा, वो आपका 0 हो जाएगा, हाँ या ना, बोलिएगा, इज इट ओके टू ऑल, सही है ना। अब मैं इसका यूज करूंगा क्वेश्चन में। अब देख बच्चे यहाँ क्वेश्चन आया, प्रूव दैट, थ्योरी की बात करें अपन, प्रूव दैट द ट्रायंगल हैविंग इंटीग्रल वर्टिसेस, ठीक है, कैन नॉट बी इक्विलैटरल, कोई ट्रायंगल है बच्चा, ऐसे हो गया, ये हो गया ए, x1 y1 b x2 y2 c x3 y3। क्वेश्चन में देख बच्चे क्या बोला जा रहा है, प्रूव दैट द ट्रायंगल हैविंग इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स, मतलब क्या हो गया, एक्स आई कॉमा वाई आई बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है बच्चे, सोल्यूशन में ये लिख देना आप। तो पहले लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं बच्चा, तो ये हो गया एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ, इसको लिखेंगे क्या बच्चे, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, आ जाइए, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये क्या होता है बच्चा, ये हो जाता है √3/4 साइड स्क्वायर बच्चा, ये हो गया आपका √3/4, और ये साइड बना है आपको किससे, इंटीजर से बना बच्चा, तो कोई भी साइड ले लो, ए बी ले लो, बी सी ले लो, सी ए ले लो, तो ये रेशनल है बच्चा, ये बनेगा रेशनल, और ये अपने पास है इरेशनल, ये क्या है, ये इरेशनल है बच्चा,
तो मतलब फाइनली क्या आ गया, फाइनली बन गया आपका इरेशनल नंबर, ये बन गया फाइनली इरेशनल, हाँ या ना। अब उसको दूसरे मेथड से देखते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया बच्चे हाफ इंटू, आइए x1 इंटू डिफरेंस ऑफ y, ऐसे तो y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब एक बात बता बच्चा, सिंपल सी बात देखोगे क्या यहाँ पे, अब यहाँ पे करना क्या बच्चे, ये इंटीजर है और ये भी इंटीजर है बच्चा, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो सबके सब क्या हो गया, इस सबके सब इंटीजर है बच्चा। तो ये हो गया आपका इंटीजर, ऊपर हो गया इंटीजर बाई 2, ठीक है। इट मस्ट बी रेशनल नंबर, ये हो गया क्या, इट इज़ ए रेशनल नंबर, हाँ या ना, रेशनल नंबर। अब रेशनल हो गया बच्चे, पहले वाला तरीका से इरेशनल आया, इस बार रेशनल आया, तो हो गया बच्चे क्या, सो द ट्रायंगल having integral vertices, so the triangle having क्या बच्चे, integral vertices cannot be equilateral, कभी इक्विलेटरल नहीं बन सकता, इसकी बात कहा गया। इज इट ओके टू ऑल, शो योर थम्स अप साइन, इज इट ओके माय डियर, सही है ना। तो एक पॉइंट देख लें बच्चे, स्टार पॉइंट देख लें, यहाँ से ख़त्म करें। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये पॉइंट क्या है बच्चा, जो प्रीवियसली हमने पढ़ाया अभी उस सारे पॉइंट्स को इकट्ठा कर दिया बच्चे कि क्या क्या है। इसे बोलते हैं रिमार्क्स, स्टार पॉइंट, आईसी को बोलते हैं एसएमडी होता है, कोटा में बोलते हैं सम मोर डिस्कशन। क्या है ये, कुछ विशेष बातें जो आपने पहले से पढ़ा है उसको रिकैप के नाम पे एक जगह लिख लो अलग से। तो लिखता हूँ इन सेंटर डिवाइड्स एंगल बाइसेक्टर, इन सेंटर डिवाइड्स एंगल बाइसेक्टर इन द रेशियो बी प्लस सी अपॉन ए, सी प्लस ए रेशियो बी, ए प्लस बी रेशियो सी, ये बता चुका मैं, सही है ना। फॉर एंगल बाइसेक्टर, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, एंगल बाइसेक्टर के लिए इन सेंटर एंड एक्स सेंटर क्या है बच्चे, यार हार्मोनिक कंजुगेट, ये एक दूसरे का हार्मोनिक कंजुगेट होता है। हार्मोनिक कंजुगेट अगले पॉइंट में आएंगे, बट फिलहाल इसको याद रखेंगे आप। अर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड एंड सर्कम सेंटर आर ऑलवेज कोलिनियर फॉर ऑल ट्रायंगल, ट्रायंगल कैसा भी हो बच्चा, मैंने अभी कहा था डिस्कस करेंगे आगे, तो वही डिस्कशन में आया बच्चे। अर्थो सेंटर हो, सेंट्रॉयड हो, सर्कम सेंटर हो, या सर्कम सेंटर हो, सेंट्रॉयड हो, अर्थो सेंटर हो, हमेशा कोलिनियर होगा, हमेशा कोलिनियर होगा। यहाँ पे हमने लिख दिया बच्चे सर्कम सेंटर, ये हो गया सेंट्रॉयड, ये हो गया अर्थो सेंटर, ये 1:2 का रेशियो होता है बच्चे, पता है आपको 1:2 का रेशियो होता है। ये कोलिनियर होता है बच्चा, ये क्या होता है, ये पॉइंट होता है कोलिनियर, ठीक है ना। इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करें तो देखो से सर्कम सेंटर, सेंट्रॉयड, इन सेंटर एंड अर्थो सेंटर आर ऑलवेज कोलिनियर। लेकिन अब पहले वाले केस की बात, जनरल ट्रायंगल की बात करेंगे तो वैसा हमेशा नहीं होगा, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट में, सर्कम सेंटर एंड अर्थो सेंटर ऑफ एन ऑब्टूज एंगल, ऑफ एन of an obtuse angle triangle always lie outside the triangle। ध्यान दो बच्चे, अगर ट्रायंगल ऑब्ट्यूज होगा, ऐसे ले लो, ऐसे ले लिया आपने, एंगल जो है बच्चे 90 से बड़ा अगर एंगल होगा बच्चे ट्रायंगल में कोई भी एंगल, तो उस कंडीशन में सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के बाहर होगा, हाँ या ना। ये पॉइंट याद रखना, इस पॉइंट में बच्चे अक्सर मिसकम्युनिकेट होते हैं बच्चा, इसलिए सब जो मेन पॉइंट है बच्चे उससे रट्टा मार लो आप, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इट इज़ ए क्रेमिंग पार्ट, है ना। इसको मेमोराइज कर लोगे, जितना अच्छा से मेमोराइज किए रहोगे उतना मस्ती आएगा, उतना मज़ा आएगा। आज यहीं छोड़ दें, ठीक है ना। ओके बच्चे, तो कल करेंगे मुलाकात कुछ नई बात के साथ। थैंक यू माय डियर, सी यू।